है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2315 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं याकूब अध्याय 5 पद 17 और 18। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेह न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं में सबसे प्रभावशाली नबियों में से एक था नबी एलिया। 3.5 वर्ष तक इस्राएल में बारिश या ओस गिरने नहीं देते हुए उन्होंने बादल को भी बंद कर दिया था। संपूर्ण पवित्र शास्त्र में आलेखित संतों की सूची में बिना मृत्यु को देखे स्वर्ग की ओर उठा लिए गए मात्र 2 लोगों में एक एलिया है। मलाकी की पुस्तक में यही एलिया को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से तुलना करते हुए भी आप देख सकते हैं। मलाकी 4:5 और लूका 1:17। संपूर्ण पवित्र शास्त्र में एलिया को एक प्रभावशाली भविष्यद्वक्ता के रूप में प्रस्तुत करते हुए आप देख सकते हैं। उसी समय यही एलिया को यीशु मसीह का भाई याकूब प्रारंभ में पढ़ी गई पद में हमारे समान एक सुख भोगी मनुष्य के रूप में भी प्रस्तुत करता है। क्या यह विरोधास्पद बात नहीं है? हाँ, ऐसे हमें लग सकता है, परंतु एलिया की कमजोरी को दिखाने से बढ़कर याकूब यह हमें समझाना चाहने वाली एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सच्चाई है। एलिया के बारे में बताई गई ज्यादातर पदों को यदि हम देखें तो बड़े जोश के साथ परमेश्वर के लिए यहाँ तक विपरीत माहौल में भी सेवा करने वाले एक एलिया को हम देख सकते हैं। राजा आहाब के आमने सामने खड़े होकर उसको चुनौती देने वाला एलिया, 3.5 वर्ष तक बादल को बंद रखने की क्षमता रखने वाला एलिया, जीवित स्थिति में स्वर्ग की ओर उठा लिया जाने वाला एलिया, मानुषिक नजरिए से देखने पर हमारे लिए एक असाधारण या अमानुषिक व्यक्ति की तरह दिखाई देने की संभावना है। परंतु याकूब यहाँ एलिया की मानुषिक कमजोरियों की ओर कटाक्ष करते हुए हमें यह समझा रहा है कि एलिया एक साधारण मनुष्य था जिसे एक सामर्थी परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए उपयोग किया। Here James is conveying that Elijah was an ordinary man used by a mighty God for his glory। राजाओं की पुस्तक से गुजरते वक्त एलिया के द्वारा किए गए बड़े बड़े कामों को देखने के साथ उनकी बड़ी बड़ी मानुषिक कमियों को भी हम देखते हैं। राजा को धमकी देने वाला एलिया उसकी बीवी के धमकी सुनकर प्राण बचाने के लिए भागने का दयनीय दृश्य भी हम वहां देखते हैं। वो इतना डर गया था कि वो अपनी मृत्यु के लिए चाहने लगा था, वो निराशा में डूब गया था। पहला राजा अध्याय 19 की 1 से 5 तक और 9 से 14 तक भी पढ़िएगा। एलिया यहाँ तक सोचा था कि संपूर्ण इस्राएल में वही एकमात्र इंसान बचा है जो यहोवा को मानता है, परंतु परमेश्वर से समझाता है कि बाल देवता की उपासना नहीं करने वाले अर्थात यहोवा को केवल मानने वाले 7,000 अन्य इस्राएलियों को इस्राएल में परमेश्वर बचा रखा है। परमेश्वर एलिया को क्या सिखा रहा था? एलाइजा, इट्स नॉट यू आर वर्किंग फॉर मी बट आई एम वर्किंग थ्रू यू। एलिया, ये नहीं कि तुम मेरे लिए काम कर रहे हो, बल्कि मैं तुम्हारे द्वारा काम कर रहा हूं। मैं तुम्हें अपनी महिमा के लिए उपयोग कर रहा हूं। याकूब यहाँ अपने पाठकों को स्पष्ट रूप में यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि एलिया एक साधारण इंसान था जो दुख के समय दुखी हो जाता था, खुशी के समय खुश हो जाता था, गुस्सा आने पर गुस्सा करता था और भय आने पर डर भी जाता था। अर्थात हमारे समान एक साधारण मनुष्य, फिर भी उसकी प्रार्थना इतना प्रभावशाली क्यों थी? उसमें क्या रहस्य छिपा था? प्रभु दया करे, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।